दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आज की ज्योतिष की बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, 29 जनवरी जया एकादशी, इस दिन बना दिव्य दुर्लभ महाशुभ संयोग। इस दिन यानी 29 जनवरी को जया एकादशी के दिन चुपचाप तुलसी में बांध दें। यह एक चीज 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी। या दोस्तों, माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु जी की आपके ऊपर बरसेगी कृपा, माँ अन्नपूर्णा की आपके ऊपर बरसेगी कृपा, 7 जन्मों की गरीबी हो जाएगी दूर, सदैव भरे रहेंगे आपके जीवन में अन्न धन के भंडार। यदि आप यह एक खास चीज इस बार जया एकादशी के दिन तुलसी में बांध देते हैं, क्योंकि दोस्तों इस बार यह जो जया एकादशी है बहुत ही दुर्लभ योग में है, क्योंकि इस बार यह एकादशी गुरुवार के दिन पड़ रही है और गुरुवार का दिन स्वयं भगवान विष्णु जी का दिन है। तो ऐसे में यदि आप तुलसी से जुड़े इन उपायों को इस दिन कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना हाथों हाथ पूर्ण हो जाएंगी। यूं कहें, भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद बरसेगा, जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाएगी आपकी और आपके जीवन में अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी वीडियो को बीच बीच में से काट कर नहीं देखना। यदि आप इस वीडियो के माध्यम से बताए गए उपायों से लाभ लेना चाहते हैं, अपने जीवन से परेशानियों को खत्म करना चाहते हैं और मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाए, ऐसी इच्छा आप चाहते हैं, तो पूरा वीडियो जरूर देखना। आज की इस वीडियो में हम आपको तुलसी से जुड़े ऐसे चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं जिन्हें करने से भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाते हैं और साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इनका आशीर्वाद सदैव व्यक्ति के ऊपर बरसता है। आगे शुरू करें वीडियो को। सबसे पहले तो लाइक करना, जय माता लक्ष्मी, जय मां तुलसी कमेंट्स में जरूर लिखना। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि हर महीने 2 एकादशी पड़ती हैं, पहली कृष्ण पक्ष की और दूसरी शुक्ल पक्ष की। इन दोनों तिथियों पर भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा अर्चना और व्रत करना अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। मान्यता है कि एकादशी तिथि पर विधि विधान से व्रत रखने पर भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा साधक पर बरसती है और साधक के जीवन के सभी सारे दोष दूर हो जाते हैं और उसे अनंत सुख की प्राप्ति होती है। आपको बता दें, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हम जया एकादशी के नाम से जानते हैं, इस बार यह 29 जनवरी दिन गुरुवार को है और गुरुवार का दिन स्वयं भगवान विष्णु जी का दिन है। ऐसे में इस एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ गया है। वहीं आपको बता दें, यह एकादशी जो जया एकादशी है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विजय और सफलता दिलाने वाली मानी गई है। आइए जानते हैं भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद और सुख समृद्धि सुख सौभाग्य बरसाने वाली जया एकादशी व्रत की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व को पहले विस्तार से जानते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार जया एकादशी व्रत को नियम संयम से रखने वाले साधक के जीवन में जो भी जाने अनजाने में किए गए सारे पाप, उनसे व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है और व्रत सुख सौभाग्य का सुख प्राप्त कराता है। इस पावन एकादशी के पुण्य प्रताप से साधक का तन और मन शुद्ध होता है और आध्यात्मिक लाभ को प्राप्त करता है। यह व्रत अनेकों यज्ञों के बराबर पुण्य फलदायी साबित होता है और अनेकों पुण्य फल प्रदान करता है, जिसे प्राप्त करके साधक सभी सुखों को भोगता है और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। आपको बता दें, जया एकादशी व्रत को करने के लिए साधक को दशमी की रात से ही नियम संयम का पालन करना प्रारंभ कर देना चाहिए। इसके बाद एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। फिर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी का ध्यान करने के बाद जया एकादशी व्रत को विधि विधान से पूजा करने का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद अपने पूजा घर में विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करें। पीले रंग के कपड़े पर रखकर एक चौकी बिछा लें, उसमें पीले रंग का कपड़ा बिछाएं
और इसके बाद भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करें। फूल, फल, मिष्ठान, तुलसी दल, पंचामृत आदि चीजें अर्पित करने के बाद एकादशी व्रत की कथा सुननी चाहिए या फिर पढ़नी चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। आपको बता दें, इस दिन जया एकादशी के दिन आपको अन्न धन वस्त्र का दान करना चाहिए। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी के मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करें। और दोस्तों, आपको इस दिन जितना हो सके भगवान विष्णु जी के मंत्र, माता लक्ष्मी के मंत्रों के साथ साथ आपको दान धर्म के कर्म करने से पीछे बिल्कुल नहीं हटना चाहिए। इनके नाम का कीर्तन करें आप जितना हो सके। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी के नाम का कीर्तन करें, लाभ मिलेगा आपको। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें तुलसी के उपाय कौन कौन से आपको इस दिन करने हैं जया एकादशी के दिन, ध्यान से सुनना। परंतु उससे पहले एक उपाय आपको बता दें, आपको पीपल के पेड़ का पूजन भी जरूर करना है इस दिन। पीपल के पेड़ का पूजन अवश्य करें जया एकादशी के दिन। शाम के समय आटे का चौमुखी दीपक बना लें, लाल वाले कलावे की बाती लगा लें, उसमें सरसों का तेल डालकर उस दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे जरूर जलाएं जय एकादशी के दिन शाम के समय। और साथ ही साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए आपको 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए दीपक की और पीपल के पेड़ की। समस्त मनोकामनाएं आपकी भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी पूर्ण करेंगे और जीवन से तत्काल गरीबी समाप्त हो जाएगी और धन प्राप्ति के योग आपके जीवन में बन जाएंगे। जरूर करना इस उपाय को, तो आपको लाभ मिलेगा। अब तुलसी से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन करने हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो आप यह सब बात जानते हो कि सनातन धर्म में कई पौधे ऐसे हैं जो किसी न किसी देवी देवताओं को समर्पित हैं। ठीक उसी प्रकार तुलसी के पौधे में भी मां लक्ष्मी का वास माना गया है। यह पौधा अधिकतर सभी हिंदुओं के घर में देखने को मिलता है। इसकी पूजा करने से साधक को जीवन में अपार सफलता मिलती है और कभी भी धन की कमी नहीं होती। तुलसी के उपाय यदि आप जया एकादशी के दिन कर लेते हैं तो आपके जीवन में बेहद ही फलदायी साबित होंगे। सबसे पहले, यदि आप आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं और धन आता है टिकता नहीं है, धन प्राप्ति के योग बनते बनते रह जाते हैं, आर्थिक तंगी आपका पीछा नहीं छोड़ रही, तो आपको क्या करना चाहिए, जया एकादशी के दिन आपको तुलसी के पेड़ की जड़ ले लें। उस जड़ को सबसे पहले गंगा जल से धो लें। इसके बाद उसे पीले कपड़े में बांधकर जो आपका घर का मुख्य द्वार है वहां बांध दें, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी को पीला रंग प्रिय है। और पीले कपड़े में आपको तुलसी के पौधे की जड़ बांधकर मेन जो आपका गेट है, दरवाजा है, वहीं से बांध दें। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती है और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और धन लाभ के योग आपके जीवन में बनने शुरू हो जाते हैं। ये उपाय जरूर करें। साथ ही साथ जीवन के दुख, दर्द, संकट, कष्ट दूर करने हैं आपको। अनेक उपाय कर लिए परंतु कोई लाभ नहीं दे रहा। इस समस्या को दूर करने के लिए आपको जया एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में आपको मिश्री मिला हुआ जल जरूर अर्पित करना चाहिए। मीठा जल, मिश्री मिला हुआ जल अर्पित करें उसमें। ऐसा करने से जातक के जीवन के सभी प्रकार के दुख, दर्द, संकट कष्ट दूर होते हैं, जीवन में मिठास आनी शुरू हो जाती है, हर कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। यदि घर परिवार में अनबन रहती है वह भी दूर होती है और घर परिवार के लोगों में आपसी प्रेम बढ़ता है, मिठास बढ़ती है। जरूर करें इस उपाय। साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि आपके जॉब में, बिजनेस में आपको अपार सफलता मिले, घर में सुख समृद्धि का आगमन आपके जीवन में हो और इसके अलावा घर परिवार के सभी सदस्यों पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसे, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको तुलसी के पौधे के पास जया एकादशी के दिन गाय के घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। आटे का एक दीपक बना लें, एक मुखी, चौमुखी, जैसा भी आपको लगे, एक दीपक बना लें। उसमें लाल वाली कलावे की बाती लगाकर गाय का घी उसमें डालकर तुलसी के पौधे के समीप जरूर जलाएं एकादशी के दिन शाम के समय। समस्त क्षेत्रों में लाभ मिलेगा, सभी सदस्यों पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और बिजनेस में, जॉब में, करियर में, पढ़ाई में, हर क्षेत्र में सफलताएं आपके कदम चुमेंगी। जरूर करें इस उपाय को, लाभ अवश्य मिलेगा। और साथ ही साथ
आप चाहते हैं कि इस घर परिवार के सभी सदस्यों पर माता लक्ष्मी की सदैव कृपा बरसे और हर कार्य में आपको सफलताएं मिले, किसी कार्य में निराशा आपको नहीं चाहते कि निराशा मिले ही नहीं, तो एक उपाय जरूर करें आपको जया एकादशी के दिन तुलसी को लाल चुंदरी अर्पित करनी चाहिए और गाय का कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। यकीन मानिए सभी सदस्यों पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है और हर कार्य में सफलताएं मिलनी शुरू हो जाती है। अब दोस्तों आपको बता दें ऐसा उपाय जिसे करने से आने वाली 7 पीढ़ियों तक के लिए लाभ मिलता है, 7 जन्मों की गरीबी भी दूर हो जाती है, मां लक्ष्मी मां अन्नपूर्णा की कृपा बरसती है और 7 पीढ़ियों तक अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। वो कहीं 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी यदि आप इस उपाय को जया एकादशी के दिन कर लेते हैं। ध्यान से सुनिए, यह उपाय करने से भगवान विष्णु जी बहुत प्रसन्न होते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है साधक के ऊपर। ध्यान से सुनना, बड़ा ही रामबाण उपाय है और साथ ही साथ समस्त दोष भी दूर हो जाते हैं। किसी प्रकार की कोई बुरी नजर हो, किसी प्रकार का कोई दोष हो, हर चीज से आपको छुटकारा मिल जाएगा, समस्त दोषों से। ध्यान से सुनिए, आपको जया एकादशी के दिन यह उपाय आपको ध्यान रखें, सूर्य उदय जब सुबह हो जाए, सुबह के समय सूर्य उदय होने के बाद और शाम को सूर्य अस्त होने से पहले, बीच के समय में कभी भी इस उपाय को कर लेना जब भी आपको समय मिले। क्या करें, आपको अपनी लंबाई के बराबर पीला धागा ले लेना है, पीला धागा ले लें। इसके बाद इस धागे में 108 गांठ लगाएं आप और प्रत्येक गांठ लगाते समय आपको ओम धनाय नमः, ओम धनाय नमः, ओम धनाय नमः मंत्र का जाप करना है। 108 बार गांठ लगाएं और 108 बार इस मंत्र को बोल दें और इसके बाद इस धागे को आप तुलसी के पौधे में लपेट दें, बांध दें चारों ओर घुमाकर। इस उपाय को करने से स्वयं माता लक्ष्मी इतनी प्रसन्न हो जाती हैं, आपकी समस्त मुरादें पूर्ण हो जाएंगी। और इस उपाय को करने से एक सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपको 21 दिनों के अंदर बड़ा धन लाभ प्राप्त हो जाएगा। बहुत बड़ा धन लाभ का आपके लिए योग बन जाएंगे 21 दिनों के अंदर। यह उपाय इतना प्रभावशाली है, आने वाली 7 पीढ़ियों तक के लिए लाभ देगा, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, समस्त दोष दूर हो जाएंगे और हर क्षेत्र में सफलताएं आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। बड़ा प्रभावशाली उपाय है, जरूर कर लेना जया एकादशी के दिन। तो दोस्तों ये थे वे तुलसी से जुड़े उपाय जो कि आपको इस बार जया एकादशी के दिन जरूर करने हैं। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बरसे। लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय लक्ष्मी नारायण। धन्यवाद।